वेलकम इन टुडे एग्ज़ाम। आज है 14 सितंबर 2020 और आज के कम्पिटिटिव बेस्ड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड में अपनी 66.67% हिस्सेदारी किसे बेची है? तो भी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, जो भी भारत सरकार है उन्होंने भारत सरकार ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को कामराजार पोर्ट में हिस्सेदारी 66.67 जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है उसको बेच दी है और ये 2383 करोड़ रुपए में अभी बेची है। और अब ये इसकी 66.67 हिस्सेदारी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की होगी। अब एक कामराजार पोर्ट, ये भारत का 12वां सबसे प्रमुख बंदरगाह है। अब यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु की, जो चेन्नई है ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु की जो अभी सीएम है वो है एडापडी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन बी, तो अभी हमारे केंद्रीय संस्कृत एवं पर्यटन राज्य मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ टर्म आ रही एससीओ की, तो एससीओ की फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में और एससीओ का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। और एससीओ के अभी प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नुरोव। कौन है? व्लादिमीर नुरोव। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो भी रूस में होने वाले कॉन्कस 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में चीन ने शामिल होने की घोषणा की है। इसका ऑप्शन सी सही है। और अभी अगर बात करें भारत की, तो इसमें भारत ने इस युद्ध में शामिल नहीं होने की घोषणा भी की है। अब ये सैन्य अभ्यास रूस में होने वाला है। तो आप मैप में देखिए, ये है रूस और इसको इंग्लिश में रसिया कहते हैं। तो रसिया की कैपिटल मॉस्को, रसिया के करेंसी रशियन रूबल, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे जो पीएम है वो है मिखेल मित्सुतिन। क्या है? मिखेल मित्सुतिन। ये प्रेजेंट टाइम के पीएम है रसिया के। अब रसिया में ही उरल के पहाड़ हैं, रसिया में लेक वेकाल हैं और रसिया में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं और उन माउंटेन्स के नाम है माउंट एल्ब्रस। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रस। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम में उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है अभी? तो अभी जो स्टार्टअप जारी हुआ है उसमें बेहतर इकोसिस्टम में उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी गुजरात बेहतर इकोसिस्टम में उपलब्ध कराने में मामले में शीर्ष पर रहा है। तो गुजरात लगातार दूसरी बार बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब यह बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब गुजरात में अभी धन्वंतरी रथ शुरू हुए थे और एक बात आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुई और धन्वंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब गुजरात में ही मैंने आपको बताया था कि गुजरात ही सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। और अभी गुजरात की इंडिया की पहली ऐसी पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। और अभी टेजर गन के बारे में आपको बताया था कि टेजर गन एक इलेक्ट्रिक गन्स होते हैं और इन इलेक्ट्रिक गन्स से सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और अभी गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना लागू हुई
और अभी गुजरात में उंबरे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू हुई। और गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है गिरी नेशनल पार्क। ये एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है। और गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध है, और गुजरात में ही नल सरोवर लेक है। और गुजरात का जो सुरेंद्रनगर है वो रेशम प्रशासन केंद्र अभी वहाँ पे खोला गया, गुजरात के सुरेंद्रनगर में। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए UIPath के साथ समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए UIPath के साथ समझौता किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अब एक्चुअल में जो UIPath है ये एक प्रकार का रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम है। और यहाँ बात हो रही है अब आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 कैपिटल हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुरनूल जुडिशियल कैपिटल है। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है विश्वभूषण हरचंद्रन। और अभी आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन लॉन्च हुए। और अभी आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांत्रिकी कार्यक्रम शुरू हुए। और अभी आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना, और आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप और कोविड फार्मा जैसे ऐप भी लॉन्च हुए। और अभी आंध्र प्रदेश में 3 और योजनाएं लागू हुई, आसरा, संपूर्ण पोषण, विद्या कनुका। ये तीनों योजनाएं भी अभी आंध्र प्रदेश में लागू हुई। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए। अब जब भी माइंड में आपके आरोग्य मित्र आता है, जो आरोग्य मित्र आते हैं, तो 2 राज्यों में जो मित्र चुने गए हैं, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में चुने गए, नियुक्त किए गए, और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए। फलों के उत्पादन में भारत में टॉप नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तो सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप नंबर पे है? तो सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पे है पूरे भारत में। अब आंध्र प्रदेश में ही निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुए। आंध्र प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पापीकोटा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं अपन 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उस पर क्लिक करिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करके आप सभी PDF फाइल एक साथ देख सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप रोज़ सुबह उठ के जितना सोचते हो उतना सोचो कि जितना आपने कभी सोचा ही नहीं हो। और जो सोचा हो आपने वो पूरा अचीव करने की कोशिश करो, और वो एक हैबिट के रूप में अपना लो। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने सबूज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो अभी पश्चिम बंगाल ने सबूज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। जब भी कोलकाता माइंड में आता है तो एक बात आपके हमेशा माइंड में आ जानी चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में ही अभी संधान ऐप लागू हुआ है, संधान ऐप लॉन्च हुआ है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है। और पश्चिम बंगाल में जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और पश्चिम बंगाल में ही महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और पश्चिम बंगाल ने भी मातृ स्मृति योजना शुरू की है। और पश्चिम बंगाल ने स्नेहर पोरोश योजना और प्रोचेस्टा योजना भी लागू हुई है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डाक विभाग ने योजनाओं को 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी डाक विभाग ने डाक योजनाओं को 100% ग्रामीण क्षेत्र में कवरेज करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांव योजना शुरू की है। एक्चुअल में जो डाक विभाग है उसने भी सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ और सभी प्रकार की जो योजनाएं हैं वो गांव तक 100% पहुंचाने के लिए, यानी कि जो गांव तक 100% पहुंच जाए, कुछ भी फैसिलिटीज़ बाकी नहीं हो, जो भी योजनाएं डाक विभाग से आए वो गांव तक पहुंचे, उसके लिए 5 स्टार गांव अभी योजना शुरू हुई है, ताकि 100% योजना जो भी योजना आती है, जो भी फैसिलिटीज़ है डाक विभाग की, वो गांव तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,
हाल ही में किसके सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी? तो भी कनाडा के सहयोग से जम्मू में पहली बार कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कनाडा। अब यहाँ पे कनाडा, अगर कैनबिस की बात की जाए तो कैनबिस शुद्ध रूप में, शुद्ध हिंदी में इसे भांग भी कहते हैं। तो इसकी पहली बार कैनबिस दवा परियोजना है जम्मू में स्थापित की जाएगी। अब ये बात हो रही कनाडा की, तो आप मैप में देखिए, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? तो भी IPFT। अभी IPFT ने फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। अब यहाँ पे IPFT, इसका ऑप्शन सी सही है। तो IPFT की फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए। IPFT की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। क्या इसकी फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में वालीदेव बालाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में जो वालीदेव बालाजी का निधन हुआ है वे एक तमिल कॉमेडियन थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब ये जो वालीदेव बालाजी हैं ये तमिल कॉमेडियन थे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटीज एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया है, किसे चुना गया है? तो भी आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटीज एडवोकेट के रूप में चुना गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आयुष्मान खुराना। इनको भी बजाज एलियंस ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब यहाँ बात हो रही ब्रांड एम्बेसडर की, तो भी कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए गए हैं। मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया है। और SBOTOP ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम है, और SBOTOP ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रेवो को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में थीएम US के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो भी थीएम US के फाइनल में पहुंचने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं जो अभी जो थीएम US के फाइनल है उसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पहुंचे हैं। अब यहाँ बात हो रही ऑस्ट्रिया की, तो आप मैप में देखिए, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो। ऑस्ट्रिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैंडर वेलेन। कौन है प्रेसिडेंट? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अलेक्जेंडर वैंडर वेलेन। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो भी IIT गुवाहाटी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। अभी एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो सेल्फ चेक कियोस्क है, इससे आप जो अपना टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे और अपनी कोविड-19 की स्थिति को पता लगा पाएंगे। तो ये भी विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो भी रेजर पे ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट से सुविधा शुरू की है। इसका ऑप्शन सी सही है। कैश एडवांस ये MS के लिए शुरू की है। अब MS मीज़ ये क्या है? MS मीज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया मीटर प्राइजेज के लिए ये जो कैश एडवांस है ये भी लागू हुई है। और इसमें MS मीज़ में होगा क्या? इसमें 50 से 10 लाख तक का क्रेडिट आप ले सकते हैं, यानी कि आप 10 से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जो कैश एडवांस नामक जो क्रेडिट सुविधा शुरू है उसमें। और ये भी रेजर पे ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? तो भी
बिहार राज्य में केंद्र सरकार ने मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है। अब ये जो मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको 971 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और अब बात हो रही है यहाँ पे बिहार की, तो आप मैप में देखिए, यह है बिहार की कैपिटल पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है फागू चौहान। लास्ट क्वेश्चन 16, हाल ही में किस देश का डिफिसिट इस वर्ष के पहले 11 महीनों में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है? तो भी अमेरिका देश का डिफिसिट इस वर्ष के 11 महीने पहले ही रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब अमेरिका का जो इस वर्ष का डिफिसिट है वो 11 महीने पहले ही रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। अब ठीक है, यहाँ पे अभी इंडिया और अमेरिका के बीच इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। तो भी जो इंडिया और अमेरिका के बीच इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है वो है पासीज एक्सरसाइज। क्या है? पासीज एक्सरसाइज। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं जो इंडिया और अमेरिका के बीच होती है, वो कौन कौन सी हैं? वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रैम्प और युद्ध अभ्यास। ये खुद ही युद्ध अभ्यास के नाम पर हैं। और अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है। और ये ओपन स्काई ट्रीटी ये होती क्या है? ये लगभग 38 देश इसमें ओपन स्काई ट्रीटी में शामिल होते हैं। और जो इसमें ओपन स्काई ट्रीटी में 38 देश शामिल होते हैं और हवाई नज़र आपस में एक दूसरे पर हवाई नज़र रखते हैं। तो अभी इसको अमेरिका ने छोड़ने की घोषणा की है। और अमेरिका ने अभी जो चाइनीज़ जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज़ कंपनी है अमेरिका में, उनको डीलिस्ट कर दिया है अमेरिका ने। और अभी डीलिस्ट करने की घोषणा की है अमेरिका ने। अभी WHO को भी, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी ऑफिशियली छोड़ने की घोषणा की है। और अमेरिका में जो राष्ट्रीय स्मारक हो उसमें अब ये प्रावधान कर दिया है कि जो भी उसको अगर क्षति पहुंचाएगा, कोई अगर राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाता है तो उसको 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। ये प्रावधान अभी अमेरिका ने लागू किया है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भी क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। इसने -9% जो भारत की GDP है वो 2021 में रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पर बात हो रही है क्रिसिल ने भी, और अब जो एक और जो रेटिंग एजेंसी है उसने भी अपनी जो भारत की GDP है वो 2021 में कितनी रहेगी उसका अनुमान लगाया था। तो वो किसने लगाया था? एडीज, जो मूडीज़ उसने भी अपनी जो भारत की GDP 2021 में कितनी रहेगी उसने भी लगाया। उसमें कितना अनुमान लगाया था? वहाँ था 11.2 -11.2। और जो क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP प्रतिशत बताया है वो अनुमान लगाया है -9%। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ई-फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन चुनना है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा ज़रूर करो, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। और मैं आपको डेली बोलता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करो। और बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको क्लिक करो ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में करंट अफेयर का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर आप ये वीडियो रोज़ देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो आपको निश्चित ही करंट अफेयर में मदद मिलेगी और सिंगल हेडेड क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत ही कम रह जाएगी। और अगर आप इस वीडियो में कोई भी विदाउट एनी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में विदाउट एनी हेजिटेशन प्रॉब्लम बता सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विथ यू टुडे एग्ज़ाम।